नमस्कार दोस्तों, रितेश नवयुवक चैनल पे आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताऊंगा कि अभी एग्रीमेंट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जो नया जजमेंट आया है, किसी से एग्रीमेंट करा रखे हैं और सेलर जो है आपसे एग्रीमेंट होने के बाद अगर वो प्रॉपर्टी किसी दूसरे को बेच देता है तो आप उसके ऊपर एफआईआर नहीं कर सकते। पहले सेलर के ऊपर एफआईआर हो जाता था, लेकिन अब जो नया जजमेंट आया है इसमें आप एफआईआर नहीं कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का नया जजमेंट है। सुनिए, जब भी हम जमीन का खरीद बिक्री करते हैं तो प्रायः 90% ऐसे खरीद बिक्री होते हैं जिसमें एग्रीमेंट पेपर तैयार किया ही जाता है। सुनिए, एग्रीमेंट पेपर तैयार करने के दो रीजन हैं। पहला रीजन ये है कि बायर जो खरीदार है, जो क्रेता है, उसे पैसा इकट्ठा करने के लिए कुछ समय मिल जाता है। दूसरा क्या है, जो सेलर है, जो विक्रेता है, उसको आप एक बंधन में कर लेते हो कि हमारी आपकी बात हो गई है और अब आप ये जो प्रॉपर्टी है उसे आप जो सेल करेंगे, आप मेरे से सेल करेंगे। इसके लिए एक एग्रीमेंट तैयार किया जाता है और उस एग्रीमेंट में टाइम टेबल सब लिखा होता है कि इतने मतलब कि इतने रुपया में हमारी और इनकी इस प्रॉपर्टी को लेकर के, ये प्लॉट को लेकर के, इसका खाता नंबर इतना है, खेसरा नंबर इतना है, रकबा इतना है, नाम इनका ये है, इनका आधार नंबर ये है, इनको मैं इतना रुपया दिया, का टाइम टेबल इतना है, 6 महीना, साल भर, जो भी अब रखे एग्रीमेंट के हिसाब से, 12 महीना, 15 महीना, जो भी हो, वो एक अपने अनुसार दोनों पार्टियों का साइन हो जाता है। अगर मैं इतने दिन में ये पैसा नहीं दे पाता हूं और जो एग्रीमेंट की जो राशि है नहीं लौटाया जाएगा, जितने की प्रॉपर्टी है उसका 10% एग्रीमेंट पेपर पर लिखा है। क्रेता अगर उस एग्रीमेंट करने के बाद अगर ये प्रॉपर्टी नहीं खरीदेगा तो जो एग्रीमेंट में जो राशि दिया है वो उसको नहीं लौटाया जाएगा। अगर विक्रेता भाग जाएंगे तो उन पर भी एक्शन होगा। ये सब इसमें टाइम टेबल, टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं। तो पहले इस पे जो है, अगर विक्रेता भाग जाता था तो उसके ऊपर एफआईआर होता था और एफआईआर के माध्यम से उसको घेरने का प्रयास किया जाता था। हालांकि इसके लिए जो है सिविल कोर्ट में मुकदमा भी दायर होते हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट का जो राजस्थान का निर्णय है, राधे श्याम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये नया सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में मना कर दिया, अगर जमीन खरीद बिक्री के केस में अगर कोई विक्रेता से आप एग्रीमेंट किए हो और वो एग्रीमेंट करने के बाद आपसे पैसे भी ले रखा है, सब कुछ कर रखा है, एग्रीमेंट होने के बावजूद भी अगर वो अपना प्रॉपर्टी दूसरे को बेच देता है तो अब उस पर एफआईआर नहीं होगा। अगर एफआईआर लिख भी लिया जाता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। देखिए, राजस्थान में क्या हुआ था, एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी जो है 5 करोड़ 11 लाख रुपए की प्रॉपर्टी थी जो एग्रीमेंट पेपर पर लिखा गया था और उसको एग्रीमेंट करते समय 11 लाख रुपए दे दिया गया था और 11 लाख देने के बाद धीरे और उस पर टाइम टेबल 18 महीने का था। जिस केस की मैं बात कर रहा हूं, अभी जिस केस पे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, तो 18 महीने का एग्रीमेंट पेपर पे 11 लाख रुपए दे दिए गए थे और धीरे धीरे 1 साल में उन्हें 1 करोड़ रुपया दे दिया गया। और 1 करोड़ रुपया लेने के बाद भी विक्रेता जो हैं वो जिनसे
विक्रेता से यानी कि जिनसे एग्रीमेंट किए हैं अपना प्रॉपर्टी उनको नहीं सेल किए, किसी दूसरे व्यक्ति को सेल कर दिए। जिस पार्टी ने एग्रीमेंट करवाया था उस पार्टी ने उन पर FIR लिखवाया और FIR में IPC की धारा 406 और 420 का मुकदमा दायर हुआ और उसके बाद उन्होंने सिविल कोर्ट में भी मुकदमा दायर कर दिया कि जो विक्रेता था वो अपना मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ले गए और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया कि ये जो है धोखाधड़ी का मामला नहीं है। इसमें अगर एग्रीमेंट हुआ है तो ये कमर्शियल लेन देन हुए हैं, दोनों पार्टियों की सहमति से लेन देन हुआ है, तो इसके लिए आप FIR नहीं कर सकते। और जो ये FIR हुआ है उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया कि ये FIR जायज नहीं है। तो अब जो है जमीन के मामले में जो आप लोग एग्रीमेंट करवाते हो तो अब उसको ऐसी वैल्यू नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसके लिए सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट का जो फैसला आएगा वो मान्य होगा, न कि आप जो है FIR के माध्यम से उसके ऊपर दबाव बनाएंगे। तो अब एग्रीमेंट का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। एग्रीमेंट पेपर के आधार पर अब FIR नहीं दर्ज किया जाएगा। ये मामला जो है सिविल कोर्ट का है और सिविल कोर्ट में जो मुकदमे चलते हैं वो तो आप लोगों को पता ही होगा कि कितने लंबे खींच जाते हैं, पीढ़ियां निकल जाती हैं जी। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था अपनी वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया, ये अभी हाल फिलहाल का फैसला है। आप गूगल पे जाकर के भी सर्च मार सकते हो, राधे श्याम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, तो ये चीज आपको मिल जाएगा। देखिए मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं तो फेक वीडियो नहीं बनाता हूं, मैं वही चीज बताता हूं जो न्याय संगत है, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है या कोई नियम है, कानून है। ये मेरे वीडियो से आप कुछ सीखोगे। मनोरंजन वाले वीडियो हमारे पास नहीं मिलेंगे, आपको ज्ञानवर्धक, आपका आंख खोलने वाला वीडियो मिलेगा। हमारी वीडियो का अगर 10 मिनट 5 मिनट समय देते हो तो मेरे वीडियो को लेके जाओगे, आपका समय बर्बाद नहीं होगा। इसी संग मैं वीडियो समापन कर रहा हूं। नमस्कार।